जो सुपर हीरो मूवीज होते हैं उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, जनरली फीमेल कैरेक्टर्स, जिनको कॉमिक बुक्स में थोड़ा सा ज्यादा दिखाया जाता है। मतलब उनके कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे बूब्स वगैरह हो जाते हैं, तो उनको मतलब ऐसे क्लियरली दिखा देते हैं। तो उसके बारे में आपके क्या टेक्स है? व्हाट डू यू थिंक कि मतलब ये चीज? अब देखो, इस पे मैंने तो कॉमिक बुक ज्यादा रीड नहीं की, बट मूवीज इंसिडेंट, हाँ वही मतलब उसका थोड़ा रिलेट हो गया ना। एक इंसिडेंट जो मेरे को याद है, मैं इंटरव्यू देख रहा था गैल गैडोट का, जो प्ले करती है वंडर वुमन। वो किसी एक होस्ट पे शो पे गई रहती हैं, जिमी किमेल, यस, और वहां पे वो डायरेक्टली पूछती है व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय ब्रेस्ट। हाँ वही, तो वो पूछता है क्यों, तो वो बोल रही है कि नहीं, इंटरनेट पे लोगों को लग रहा है कि छोटे हैं, मतलब वंडर वुमन जो है, तो मतलब उनका जो कॉमिक वंडर वुमन के बेसिकली वंडर वुमन के बूब्स बड़े होने चाहिए, तो यहाँ पे और इनको जब कास्ट किया था सबसे पहली बार, तब लोग मतलब कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये कैसे तो इसको लेके वो पूछ रही थी उनसे कि तुमको वो पता नहीं, वो मेरे ख्याल से वंडर वुमन इतनी पुरानी है ना, एक मेरे ख्याल से वो मिल्फ पर्सनैलिटी टाइप ऐसा कुछ आता है उसके में। क्योंकि एक जो पुरानी वाली वंडर वुमन थी ना, लाइव एक्शन में उनकी मूवी आई थी, लिंडा कार्टर वाली, लिंडा कार्टर, हाँ, उनको सही से कास्ट किया था। हाँ मतलब अच्छा, हाँ वो दो तरीके, मतलब टोटल मेरे ख्याल से 3, एक तो पायलट प्रोजेक्ट आया था टीवी वाला, उसमें भी पेड्रो पास्कल थे, लेकिन वो पायलट कैंसिल हो गया, और उससे पहले उसके बाद एक फैन की शॉर्ट फिल्म आई थी, फैन की शॉर्ट फिल्म, वो काफी पॉपुलर हो गई थी, फैन की शॉर्ट फिल्म उसमें भी थी, वो भी काफी बोल्ड थी। और उसके बाद लिंडा कार्टर के बाद जो कैनन आया ये डीसीयू का, तो उसके बाद गैल गैडोट के साथ यही वाली इशू हुई थी। और गैल गैडोट का मेन बात, उनका डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल इसी रहा जिमी किमेल से, क्योंकि उनका इजरायली है, ठीक, उनका थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आता है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई। वरना अगर लैंग्वेज में कंफर्टेबल होती तो वो अपने हिसाब से पूछ लेती सवाल, लेकिन हाँ चलो ठीक है, लोगों को मसाला चाहिए तो फिर बात ये नहीं, पर क्या तुम्हें लगता है कि मतलब ये चीज सही है? जैसे अब वंडर वुमन गैल गैडोट है, तो मतलब ये चीज होनी चाहिए कि भाई नहीं, बड़े होने चाहिए या छोटे होने चाहिए? नहीं, वंडर वुमन से नहीं, ऐसे उसके ब्रेस्ट से मेरे ख्याल से उतना एसोसिएट, वंडर वुमन की तो बात ही छोड़ दो, मतलब रियल लाइफ में भी आई वुड से साइज डजंट मैटर इन केस ऑफ बोथ मेल फीमेल, तो ये मेरे ख्याल से गलत है। मैंने जब ब्रॉन्सन पिक्चर देखी, ठीक है, वो वाली टॉम हार्डी की, तो मतलब मेरे को समझ में आ गया कि न्यूडिटी या फिर कुछ पर ना कुछ दिखा दो, उसका कोई बात नहीं है, एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए। यप। आप पिक्चर को कहाँ कैसे लेकर चल जा रहे हो। वंडर वुमन मैं बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस उनको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन हाँ कुछ की फैक्टर्स हैं कि उनका जो काम अच्छा हुआ वंडर वुमन में, उन्होंने काम अच्छा किया। एक तो दिखती बहुत सुंदर है, हाँ, है ना, ब्यूटीफुल है, मतलब हॉट अलग चीज है, लेकिन शी इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। वही ना, तुम खाली डाल दो गूगल इमेजेस पे वंडर वुमन स्माइल, आपको कितनी सारी चीजें से, कौन इतने दुनिया मर्द है कि जो स्माइल सर्च करते हैं। वही नहीं, आप बेसिकली क्या है ना, आप ठरक वाली एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको है कि वो उस शक्ल देख के आपको गैल गैडोट की खुशी मिलती है। हाँ, you'll feel happy कि अरे हाँ यार बहुत सुंदर है, बहुत तो वो मतलब कि यार वही ना कि कौन ही मना करेगा, बाहर से छा जाती है ऐसे कि हाँ, मतलब कि एक तो भाई कैमरे पे हम उसकी पर्सनालिटी देखते हैं, ठीक है, स्वीट पर्सनालिटी भी नजर आती है और काम भी सही होता है इसका, तो भाई कोई बात नहीं है ऐसा नहीं, अच्छा उसे मैटर नहीं करता कि भाई कितने बड़े हो कितने छोटे हो, काम अच्छा होना चाहिए। लेकिन एक चीज इसमें जैसे अपन बात करें तो वहीं पे एक और कैरेक्टर है जो जैसे कॉमिक बुक्स में इतनी ज्यादा सेक्सुअलाइज नहीं है, ब्लैक विडो, लेकिन उसे एवेंजर्स मूवीज में सेक्सुअलाइज किया गया है एट टाइम्स, अगर आप देखोगे तो किया गया है। स्कारलेट जोहानसन जो है मतलब आयरन मैन 2 में भी हुआ था, हाँ, और हाँ उसके बाद एवेंजर्स 2 तक में भी किए थे लोग। एवेंजर्स 2 में तो किया ही है, वो गिरने वाला सीन है, हाँ नहीं वो याद आया, वो है एवेंजर्स 2। इसको लेके अब मैंने जितना रीड किया ना, ठीक है, यहाँ पे मैं गलत हो सकता हूँ, बट जितना मेरे को पता है उतना मैं बोल रहा हूँ कि सिविल वॉर से पहले मार्वल का जो प्रेसिडेंट था वो जो है ना, मतलब समझ लो कि किस टाइप का बंदा था वो, क्योंकि मतलब ऐसे कहीं तो मैंने रीड ही किया था कि वो जो है फीमेल ओरिएंटेड मूवीज को पुश नहीं करना चाहता था, इसलिए जो है ब्लैक विडो मूवीज पहले नहीं बनी थी, ब्लैक विडो मूवीज पहले नहीं बनी थी, और ये सिर्फ मतलब जेंडर को लेके नहीं बल्कि रेस को लेके भी हो गया, क्योंकि केविन फाइगी का भी स्टेटमेंट था ना कि आप ऐसा करने दो नहीं तो मैं मार्वल छोड़ के जा रहा हूँ, ये था कि वो छोड़ देते उसी टाइम। वो जो पहले वाला प्रेसिडेंट था ना, मतलब ऐसे कट्टर बोलते ना
कि उसको जो है व्हाइट मेल ही चाहिए मतलब लीड में, कि कोई भी एक ब्राउन या फिर ब्लैक स्किन का कोई नहीं चाहिए। तो अच्छा, उसकी वजह से मेरे को white लगता है, हाँ तो उसकी वजह से मेरे को लगता है ना कि स्टार्टिंग में जो है वंडर वुमन को एक सेक्स आइकॉन प्रेजेंट करने की कोशिश की, मतलब ब्लैक विडो को, सॉरी ब्लैक विडो को, जिस तरीके से शॉर्ट्स को फ्रेम किया गया, हाँ, और वही ये चीज तुम देखोगे ना तो फिर सिविल वॉर के बाद उतनी ज्यादा नहीं है, और उस मतलब अपने को जो डाइवर्सिटी है उसके ऊपर भी सब कुछ फोकस हो गया एक बार केविन फाइगी बन गया। मेरे ख्याल से वो था ना कि वंडर वुमन को इतने टाइम से आप उसको ऐसा दिखा रहे हो, आयरन मैन 2, एवेंजर्स 1, 2, सिविल वॉर में भी बहुत ठीक थी, ऐसे कोई नहीं बोल रहा, लेकिन ब्लैक विडो आते आते इतना डल हो गया, मैं वही सोचा था आप उसकी वही उस कैरेक्टर से वही क्वालिटी ही आप छीन लिए। इन्फिनिटी वॉर के बाद का मैटर होता तो मैं समझ चुका होता कि भाई टूट चुकी है, कितने सारे लोगों को उसने खो दिया है, समझ में आती बात। लेकिन ये ब्लैक विडो में ना जो उसकी क्वालिटी है, होते हैं ना कि शी इज ब्यूटी विथ ब्रेन्स, वो खूबसूरत है और वो बात जान रही है, वो उसका फायदा उन्होंने नहीं उठाया ब्लैक विडो में। ठीक है, आपको उस चीज को डैम्प करना है, आपको कम करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज की वजह से वो फेमस है, जिस वजह से लोग उसे पसंद कर रहे हैं, आप उससे ही वो क्वालिटी एलिमिनेट कर दे रहे हो कुछ नया दिखाने के लिए, क्योंकि आखिरी पिक्चर है, कुछ करना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या ही। चलो खैर, ब्लैक विडो तो जैसी भी थी, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं जैसे जॉश व्हीडन के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं कि भाई फीमेल को उन्होंने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, और जस्टिस लीग में भी हुई है यही सेम चीज। तो कहीं ना कहीं एक वो फैक्टर भी हो सकता है। बहुत लोग मतलब ये बोलते हैं कि भाई जॉश सही बंदा नहीं है, कई लोग तारीफ करते हैं कि मतलब जैसे जिनको नहीं पता होता तो कहते हैं कि भाई जॉश व्हीडन चाहता नहीं था जस्टिस लीग को खराब करना, तो वार्नर ब्रदर्स ने करवाया। बट हम लोग वो भी बोल सकते हो नहीं एक्चुअली, बट जितना लोगों ने एलिगेशंस लगाए हैं तो जॉश व्हीडन पे बहुत सारे एलिगेशंस है, सेक्सुअल अब्यूज और पता नहीं बहुत सारी चीजों के, क्योंकि लोग होता है ना मैदान में कई लोग कूद जाते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही वैसी है, जिस तरीके से चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड, भाई सब चलता। क्या बॉलीवुड में अपने सपने से सोच के आए, ये सब वहीं से हारा है ये सब? नहीं, बॉलीवुड ये तो बहुत जाहिर बात है कि मतलब कोई भी ऐसे सिंपल तो होता ही नहीं है।